अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप और कैसे लग रहे हैं हम वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये एक ब्लॉग तो नया है लेकिन सीरीज़ वही है, उम्रा सीरीज़। और उम्रा सीरीज़ का आज हमारा है 5वां दिन। और आज हम बाय द वे बिलाल भाई कहाँ जा रहे हैं? आज का हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह आज मक्के की जितनी भी ज़ियारतें हैं आज हमने वो करनी है इंशाल्लाह। तो यल्ला हबीबी यल्ला यल्ला हाजी यल्ला हाजी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर गारे सोर हो गया, गारे हीरा हो गया, फिर उसके बाद हो गया जन्नतुल मुअल्ला, उसके बाद ज़ुबैदा के नाल, मस्जिद जिन और इसरा मुज़ल्फ़ा हो गया, जमरात हो गया। ऐसी काफ़ी ज़्यादा ज़ियारतें हैं। मतलब ये प्रॉपर एक लिस्ट है हमारे पास। और तो इसमें इंशाल्लाह एक लिस्ट में 22 से 23 नहीं जो बंद हो गया 3 साल पहले, ये इसका क्लॉक टावर का क्लॉक टावर म्यूजियम म्यूजियम, वो 3 साल पहले बंद हो चुका है हमारी लिस्ट में। वो भी तो बाकी उम्मीद है जितनी भी चीज़ें कोशिश करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमारे से कवर हो सकी आज हम कवर करेंगे, क्योंकि आज हमारा मक्का में लास्ट डे है। तो बाकी लास्ट डे नहीं है, लास्ट डे तो कल है। कल तो मतलब हमने वापसी अपने आगे मदीने की तरफ रवाना हो जाना है ना। उस दिन की तो एक वाइब ही अलग है ना, कल के दिन की तो, कि मदीना की तरफ जाएंगे उस धरती पे जहाँ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। गारे सोर वगैरह की हाइकिंग भी इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश तो पूरी है इंशाल्लाह। हमारे पाँव वगैरह ने साथ दिया तो इंशाल्लाह। और बाकी यार आप लोग इस सीरीज़ को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो इस सीरीज़ को फॉलो करें। ये प्रॉपर एक सीरीज़ है जो इसमें प्रॉपर हमने पाकिस्तान से निकले और इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान तक जाने तक मैं इस सीरीज़ को कवर करूँगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ का कोई पार्ट भी आप लोग छोड़ ना सकें। और अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताएं। और मेन चीज़, अगर मैं कोई चीज़ की मिस्टेक कर जाता हूँ बताने में, तो यार उस चीज़ का ये ना कीजिएगा कि मैंने गलती कर दी। हाँ गलती हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे इनबॉक्स पे आप बता सकते हैं, मेरी रहनुमाई करें, मतलब मेरी गलती को बताएंगे यार ये आपने गलती की थी, इस बात को अपने सही करें। तो ये बात आप बता सकते हैं, बट उसको ये ट्रोल नहीं करना। तो अब हम पहुंचे हैं गारे सोर, जिसे जबल सोर भी कहा जाता है। अगर इसकी मैं प्रॉपर आपको हिस्ट्री बताता चलूं तो ये वो गार है, गार तो ऊपर जाके आती है, तकरीबन 3-4 घंटे की हाइकिंग है। तो इस गार की अगर हिस्ट्री बताता चलूँ तो जब कफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गार सोर में आके आपने पनाह ली। और जब आपने पनाह ली तो आप गार बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक जगह सुराख था, वहाँ से रोशनी आती थी, तो वहाँ आपने अपनी एडी लगा के सुराख को बंद करने की कोशिश की। तो एक सांप बार बार आता था और उस जगह को आपकी एडी मुबारक को डसता था। तो बाद में पता लगा कि वो सांप 40 साल से इस इंतज़ार में था, जब वो एडी मतलब जगह खुली, बार बार सांप डसता था, तो वो देखा कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ डस रही है। तो फिर उस सांप ने आके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, बताया कि हुज़ूर पाक मैं 40 साल से आपके दीदार का इंतज़ार कर रहा था कि आप आएँ। तो ये वो गार है, गार ऊपर जाके आती है। अब हम उस बबरकत मुकाम पर आए हैं जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और इसे जबल रहमत भी कहते हैं। और यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल दुआ की और 40 साल दुआ के बाद हज़रत अम्मा हवा के साथ यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये बहुत ही एक दुआ की कबूलियत की जगह है। तो हमें भी इस निस्बत से अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक कबूलियत वाली जगह है। और यहाँ से जो हम ऊपर आए हैं हाइकिंग के थ्रू ऊपर आए हैं, और इधर सीढ़ियों का भी रास्ता है और हाइकिंग के लिए भी आया जा सकता है। तो 15 मिनट की हाइकिंग है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाइकिंग के थ्रू आएँ या सीढ़ियों के थ्रू। तो हम अब हाइकिंग के थ्रू आए हैं और इंशाल्लाह वापस जाएंगे सीढ़ियों के थ्रू, क्योंकि हमने अभी और भी ज़्यादा ज़ियारत पे जाना है। तो इंशाल्लाह आपको बाकी ज़ियारत भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो आप ये ना देखें कि ये हाइकिंग करके इतने ऊपर आना पड़ रहा है। आप लाजमी आएँ और अपने प्यारों के लिए यहाँ पर दुआ करें।
मीना का वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहज़ादे अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए लेकर आए थे। तो हज़रत इब्राहीम यहाँ पर छुरी चलाते थे और छुरी चलती नहीं थी और वहाँ पर जन्नत से लाया गया एक दुम्बा वो लाकर वहाँ पर रख दिया गया और वो दुम्बा कुर्बान हो गया। और उसी की निस्बत से जो अभी ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं तो ये इसी मुकाम। अच्छा, हमारी कोशिश थी कि हम भी जिस तरह इससे पहले हम जबल रहमत के ऊपर हाइकिंग करके गए थे उस एग्जैक्ट मकाम पे जाने की कोशिश की और गार सौर में जाने की तो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइम ही इतना लग जाना था कि हमारा पूरा दिन मतलब एक ही ज़ियारत में मुकम्मल हो जाना था। 6 से 7 घंटे अगर हम कंटिन्यूसली आना जाना करते तब हमारे होने थे। तो इस मकाम पे भी हमने कोशिश की यार जाने की कोशिश करते क्योंकि सामने ही है, तो हमें ताकि आधा एक घंटे में उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन ये मिना का मकाम है, तो हज उम्रा हज करते हैं उनको इस बारे में ज़्यादा पता कि ये सिर्फ़ 1 या 2 दिन जो हज के 3-4 दिन होते हैं सिर्फ उसी के लिए ही ओपन होता है। तो ये मकाम प्रॉपर तौर पे बंद है, इसलिए हमने कहा यहीं से इसकी ज़ियारत कर लें और आगे अपनी ज़ियारतों को अपने सफ़र को जारी सारी करते रखें। अब हम आए हैं मस्जिद खैब, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं मस्जिद खैब। इसके अंदर अब हम नहीं जा सकते क्योंकि ये प्रॉपर हज के जो 3-4 दिन हैं उन दिनों में ही ओपन होती है। और इस मस्जिद में कहा जाता है कि बहुत से अम्बिया कराम के कब्र मुबारक हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नाम तो इस टाइम नहीं पता कि किन किन अम्बिया कराम की कब्र मुबारक है। तो ख्वाहिश तो थी कि अंदर जाके ज़्यादा करूँ उन अम्बिया कराम की कब्र मुबारक को, लेकिन अब जा नहीं सकते, तो जैसा कह लें सिक्योरिटी रीज़न या जो भी रीज़न हैं। तो बाकी ये चीज़ें पहले सुना करते थे कि यार ऐसी ज़ियारत भी होती हैं, मतलब लोगों की सुना करते यार हम मीना गए, मुज़ल्फ़ा गए, गार सौर गए। आज एक अलग ही फीलिंग है कि उन मकामात पे हम खुद जा रहे हैं और उन मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये ख्वाहिश थी, तो या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये ख्वाहिश भी हमारी पूरी हो रही है। और बाकी आगे साथ साथ चलते हैं, जो जो ज़्यारतें आती जाएंगी वो साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा और उनके बारे में जितना मुझे पता है बताता चलूँगा। एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, मैंने स्टार्टिंग में की थी और अब भी मैं उस बारे में करूँगा कि मुझसे कोई भी गलती हो जाती है कोई ज़्यारत के बारे में बताने की, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएँ कि यार ये आपने गलती की है। उम्मीद कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं जिस बारे में बात करूँ उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से करूँ, बेशक थोड़ी कर लूँ। तो इसलिए अगर कोई गलती हो जाती है तो या अल्लाह मेरी कमी बेशी को माफ़ फरमाए। और आप लोगों को अगर पता है कि मैंने गलत की है, गलत बोला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इस जगह मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से प्रॉपर मीनार नज़र आ रहा है। मीनार बीच में रोडों में जा रहे थे तो प्रॉपर नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से तकरीबन मैदान मीना जो मीना है हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है। जिस तरह सामने आप देख सकते हैं ये कैंप लगे हुए हैं, कोई एसी वाले हैं, तकरीबन ही एयर कंडीशनड ही हैं, लेकिन कुछ पंखे वाले भी होते हैं। जी आपके मुताबिक है, आपने जब स्टार्टिंग में आते हैं तो आपने कितना पे किया है, वो आपके ऊपर है कि आप ए क्लास में आ रहे हैं, बी क्लास में, सी में आ रहे हैं, जिस तरह भी हैं। बट ये वो जगह हैं जो ज़िंदगी में एक बार हमें कम से कम लाजमी आना चाहिए। बार बार आए तो वो तो हमारी खुशकिस्मती है ना, बट एक बार तो लाजमी आना चाहिए। ये वो मकाम है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे थे, तो शैतान बार बार किसी न किसी शक्ल में आता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश करता कि ये आप क्या कर रहे हैं। पहले 1 बार आए, फिर 2 बार आए, फिर 3 बार आए, और जब भी शैतान आता था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को कंकरियाँ मारा करते थे। तो ये वो मकाम है। बिलाल भी वैसे शैतान के बारे में आप क्या कहना उसके चाहेंगे? बाद से अब ये वो मुकाम है कि जहाँ पर हर मुसलमान लानत डालने आता है, तो हम भी इसके ऊपर लानत डाल रहे हैं कि तू शुक्र अदा कर कि ऐसी हज नहीं करना, उम्रे पे आए हैं, ठीक है, उम्रे पे आए हैं, इसलिए भाई तू बच गया, तू शुक्र अदा करनी ते 3 तुसी हो ते 3 असी हाँ। ਵੱਡੇ शैतान ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ।
अब हम जिस मकाम पे मौजूद हैं इसको जबल नूर भी कहते हैं और गारे हिरा जो हम लोग ज़्यादा जिस नाम से जानते हैं गारे हिरा के नाम से जानते हैं, अरबी में जबल नूर कहते हैं और उर्दू में गारे हिरा। इस मकाम पर कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसलिए आगे अगर हाइकिंग की बात की जाए जो असल पॉइंट है मेन गारे हिरा का वो ऊपर है, तकरीबन कोई कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लग जाता है जाने में, तो इसलिए हमने कहा अभी यहीं से कर लें ताकि और भी ज़ियारत को मुकम्मल करें। अब हम मौजूद हैं मस्जिद फ़तह के साए में, और मस्जिद फ़तह का कहा जाता है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीना मतलब मक्का से एक बार मदीना हिजरत कर गए थे और वापसी जब आप मक्का आए, जब आपने मक्का को फ़तह किया, तो ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा गाड़ा था। मतलब जब मक्का को टेक ओवर किया था तो इस मकाम पे सबसे पहले आके फ़तह का झंडा गाड़ा था, तो इसलिए इस मकाम को मस्जिद फ़तह कहा जाता है।